पर्युषण पर्व का दूसरा दिन। समय कैसा अपने जीवन से कितनी तेज धार से जा रहा है। व्यक्ति हरदम ऐसा ही शब्द प्रयोग करते हैं कि एक चीज चली गई। हर वस्तु जो है, दृश्य जगत, वो सब प्रतिक्षण बढ़ रही है, प्रतिक्षण बदल रही है। नदी की तेज धार जैसे भाग रही है, उसी से भी ज्यादा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है विश्व में, जगत में, कि जो प्रतिक्षण खत्म न होती हो, बदलती न हो। क्षणभंगुर शब्द तो आ गया, क्षणभंगुर, लेकिन क्षणभंगुर का बोध नहीं हुआ। और जहां तक व्यक्ति को एक क्षणभंगुर का बोध नहीं होता है, तहां तक अनित्य का बोध नहीं, और अनित्य का बोध नहीं तो नित्य का अनुभव कभी संभवित नहीं। दूर बहुत देख रहा है व्यक्ति, दूसरों की बात देखता है, दूसरों की सब चीज देखता है, लेकिन खुद कैसा है, मूर्छित मुंड अवस्था में जीता है, व्यक्ति को मालूम है। दूर देखता है, दूसरों को देखता है। हरदम देखना कि व्यक्ति की मूर्छित अवस्था हद की बाहर चली गई है। दूसरों की ओर देखेगा तो समझना कि भीतर में राग द्वेष का द्वंद ही द्वंद चल रहा है। मेरी भीतर की अवस्था कैसी चल रही है, मेरे भाव में कितना झड़प से बदलाव हो रहा है, वो व्यक्ति कभी नहीं देखता। दूसरों के बाहर की चीज व्यक्ति हरदम देखता है। तो देखने में जीवन समाप्त हो जाएगा। जो करना है, अनुभव होना है, वो दुखों का कारण मिटाना है, वो दुखों का कारण मिटेगा नहीं, इनके गुणाकार होगा। इतनी तेज धार जो है, बाहर की जो चीजों है, उससे इतनी झड़प से वो सब चीज खलास हो रही है, मर रही है। बोध दूसरी चीज तो देखे या न देखे, शरीर अपना शरीर मानता है, हर जीव मानता कि शरीरों में ये शरीर भी प्रतिक्षण मर रहा है। अपने को बोध हुआ? क्यों बोध नहीं होता? ये शरीर, दूसरा नहीं, छोड़ो दूसरे की बात। जो शरीर 24 घंटा व्यक्ति चल रहा है, जी रहा है, वो शरीर 24 घंटा मर रहा है प्रतिक्षण। क्यों बोध नहीं है? देखने में नहीं आता? इतना नजदीक देखने में नहीं आता तो दूर का क्या दिखेगा? खाक। ये शरीर प्रतिक्षण मर रहा है। शरीर मरण धर्मा है। कोई भी शरीर हो, किसी का भी शरीर हो, सब ऐसी अवस्था में जीवन चल रहा है। एक शरीर प्रतिक्षण ऐसी अवस्था
मर रहा है, लेकिन व्यक्ति को ये बोध नहीं है। क्यों बोध नहीं है? लगाव। जहाँ पर लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, वहां पर बोध होना कभी संभवित नहीं। तभी तो रहेगा। जहां तक आयु है तहां तक बोध कब होगा? ये अनित्य का बोध। जहां अनित्य का बोध होता है वहां वही क्षण पर, वही जगह पर, वही पॉइंट पर नित्य है। जरा भी एक पॉइंट आगे पीछे नहीं। तो भी बोध नहीं, तो लगाव। लगाव क्यों है? लगाव है, क्यों है लगाव? कारण तो है। कारण के बिना तो कार्य होता है। कोई भी क्षेत्र हो, ये जन्म मरण का कारण है, दुख का कारण है, आदि व्याधि उपाधि का कारण है। कोई चतुर्गति में कोई जीव ऐसा नहीं है कि नो प्रॉब्लम। हर व्यक्ति को प्रॉब्लम अलग अलग है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कोई व्यक्ति नहीं। तो क्यों ऐसा प्रॉब्लम? किसी को आदि है, किसी को व्याधि है, किसी को उपाधि है। कैसा कैसा व्यक्ति के जीवन में अवस्थाएं चल रही है, लेकिन व्यक्ति वो देखने के लिए कभी तैयार नहीं है, कभी तैयार नहीं। जन्म की बाद होता है आदि व्याधि और उपाधि। जन्म जरा मरण ही दुख तो है, उसका कारण है आदि। यानी कैसा है, कैसी अवस्था चल रही है। व्यक्ति बोल देता आदि व्याधि उपाधि, 3 शब्द साथ में प्रयोग कर देता। आदि ने मानसिक दुख कैसा है? टेंशन, तनाव, आपाधापी, सिर पति से जीवन भर हो ही चलता। कितना टेंशन, टेंशन के लिए जीवन मिला है। तो टेंशन के सिवाय 24 घंटा में एक क्षण नहीं है, तो क्या समझना? तो इतना टेंशन क्यों, किस लिए? आदि यानी मानसिक दुख। कोई भी घटना घटी, अपने सामने देखने में आता, सुनने में आता, सूंघने में आता है, चखने में आता है, छूने में। 5 इंद्रियों, ये 5 इंद्रियों ज्ञान इंद्रिय भी होती है, और ये 5 इंद्रियों संवर रूप भी होती है, ये 5 इंद्रियों बंधन रूप भी होती है, ये 5 इंद्रियों दुख रूप भी होती है, ये 5 इंद्रियों साधन है। उसी से बोध भी होता, अज्ञान भी बढ़ता। क्या करना? हर व्यक्ति स्वतंत्र, हर व्यक्ति बोलता कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। किसी को भी पूछो आप, घर में मेंबर ईवान युवतियों को पूछो ये बात, तो कि हमारा पर्सनल मैटर है, हमारी बीच में आपको नहीं आना। क्यों? पर्सनल मैटर है तो दुखी क्यों हो रहा है? तेरे भीतर में क्यों आदि व्याधि और उपाधि से तू बाहर क्यों नहीं आता? इतनी उम्र बढ़ गई, बच्चा हो गया, संसार चलने लगा, तो फिर तू व्यक्ति को आदि व्याधि उपाधि से चारों ओर से घिरा हुआ है। क्यों? आदि व्याधि उपाधि के साथ उम्र का कोई संबंध नहीं है, क्षेत्र का कोई संबंध नहीं है, काल का कोई संबंध नहीं है। इस सभी के साथ हर व्यक्ति को, हर जीव को संबंध है भीतर में बेहोशी। बेहोशी जैसा कोई पाप नहीं है और होश जैसा कोई धर्म नहीं। बेहोशी में ही सब कुछ होता है। होश, जागरण, साक्षी भाव जिसके भीतर में होता है वो व्यक्ति सचमुच सामने आया। निमित्त कोई शब्द आया अपने सामने, शब्द तो कान साधन है ना। अभी भी आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन मन सुनने में है, बैठे हैं, शरीर से बैठे हैं। प्रवासराज परिवर्तन पर्व है, औपचारिक दृष्टि से लोग आ जाते हैं, लेकिन सुनाई देता है, मन तो भाग जाता है बाहर। बुद्ध भाई
घर पर चला जाता। जो व्यक्ति यहाँ पर है शरीर तो घर मन पर, जो व्यक्ति घर पर जाएगा तो मन बाजार में, जो व्यक्ति बाजार में जाएगा तो मन ऑफिस में, व्यक्ति ऑफिस में जाएगा तो घर बाजार में चले जाएगा। जहाँ पर व्यक्ति होती है वहां पर मन होता है, क्यों नहीं होता है? मन किसका है? मन किसका? आपको मालूम नहीं है? मन किसका? शरीर किसका? छोटे बच्चे जैसी बात है ना। मन किसका? अपना। तो अपना सुनता है? मन अपना नहीं तो अपना सुनता है? तो क्यों नहीं सुनता? मन की व्यक्ति सुनता है। मन बोले ऐसे करता है। देखो, मन पर अपना कंट्रोल नहीं। मन तो चपरासी है, चपरासी मालिक हो गया। क्यों? क्यों ऐसा हो? बेहोश। जहां तक व्यक्ति होश में नहीं होगा तहां तक ये सब दूसरा ही मालिक हो जाएगा और दूसरा ही अपना काम करेगा। वो मन बोले ऐसा ही व्यक्ति काम कर रहा। तो मन तो कभी भी राग द्वेष के सिवाय तो राग द्वेष उसके साथ अपना मन एक रूप है। तो मन और प्रकृति, नेगेटिव सारी प्रकृतियों मन के साथ एक रूप है और उसी से व्यक्ति के भीतर में मन में राग द्वेष आर्त रुद्र ध्यान और किस किस प्रकार से व्यक्ति के भीतर में फील होता, कैसा फील होता? आदि से बाहर आना है। ये टेंशन, ये तनाव जितना व्यक्ति पकड़ेगा इतना दुख ज्यादा होगा। कोई भी चीज पकड़ी दुख सर हो गया। व्यक्ति को मालूम नहीं है कि बेहोश है और बेहोशी में क्या चल रहा है ऐसे ही व्यक्ति को मालूम नहीं है। तो ऐसे ही अपना जीवन अनंत काल से, अनंत जन्मों से अपनी अवस्था ऐसी ही चल रही है। आदि यानी मानसिक दुख, टेंशन, तनाव, आपाघाती, उसी से बाय प्रोडक्शन होता है। मालूम है आपको? टेंशन तनाव से क्या होता है? डॉक्टर के पास जाओ, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाओ तो कहा मन विचार से ऊपर उठ जाओ। कैसे उठे? अभी डॉक्टर भी बोलता कि ध्यान करो, योगा करो, मन से ऊपर उठने के लिए ध्यान करो। लेकिन ध्यान होता है, हर व्यक्ति को, हर जीव को ध्यान होता क्या? 24 घंटा होता है। एक क्षण के लिए ध्यान से मुक्त नहीं। आर्त रौद्र ध्यान हर हालत में, हर संयोग में, हर जीव, जो जीव जहां जहां पर है आर्त रौद्र ध्यान में जीता, उसी से बाहर आना। कोई टेंशन से व्यक्ति को हाई प्रेशर, डायबिटीज, उसी से भी जो नहीं जागेगा तो तैयार नहीं होगा तो व्यक्ति सावधान नहीं होगा। लेकिन शरीर को संभालने के लिए थोड़ा भी व्यक्ति सावधान होता, थोड़ा। वो नहीं जागेगा। तीसरा नंबर में एटक, ये विचारों का बाय प्रोडक्शन है। प्रेशर, डायबिटीज, एटक दर्द नहीं है, व्यक्ति खड़ा करता है। किसी से? टेंशन से। तो टेंशन से कैसे बाहर आए? हाँ, डॉक्टर पास जाओ, टैबलेट दे देगा, 10 घंटा सुला देगा। दुनिया के कोई डॉक्टर के पास होश की दवा नहीं है। हाँ, बेहोशी की दवा है। इंजेक्शन लगा देगा, सुला देगा, 10 घंटा 12 घंटा सो जाओ बस। जैसा व्यक्ति बाहर आता है ऐसे ही उसका ट्रैफिक और बढ़ जाता है। ये ट्रैफिक कंट्रोल में नहीं रहता तो व्यक्ति फिर वैष्णव में चला जाता है। ये वैष्णव किस लिए है? चाय भी व्यसन है, धूम्रपान भी व्यसन है, तंबाकू भी व्यसन है, पुरिया खाना वो व्यसन है। उसी से आगे क्या? ड्रग। किस लिए? व्यक्ति दुखों को भूलने के लिए व्यक्ति व्यसन में जाता। लेकिन जैसे वो असर हो जाती है कम, ऐसे ही व्यक्ति के दुख का गुणाकार होता, विचार इतना बढ़ जाता कि व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। हम ऐसे बहुत व्यसनी लोगों को भी मिले हैं और उसका शब्दों से हमने बात सुनी है।
युवान शरीर से, परिवार से, संपत्ति से, सभी से खत्म। ये ड्रग गिरेवा पार्टी चलती है। कौन जाता है वहां? गरीब आदमी जाता है वहां? कौन जाता है? रात भर सैकड़ों में क्या करता? कैसे नाचे, कैसे कूदे? शरीर तो थक जाता। इसलिए ऐसी पार्टी जहां होता है, एक रात में करोड़ों का बिक्री हो जाता है। तो ड्रग, फिर पुलिस पहुंच जाती है, पकड़ लेते हैं। ऐसे ऐसे घर के लोग, कैसे घर के लोग, माँ बाप को तो सोता है और कहाँ वो जाता है, क्या करता है तो मालूम भी नहीं है। कैसी कैसी अवस्थाएं चल रही है। वो आधीन मानसिक दुख, टेंशन, तनाव, आपाधापी, सिर पचीसी, भीतर का ट्रैफिक दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज सुसाइड का कैसी कैसी घटना घट जाती है। एक शब्द भी व्यक्ति सहने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? परिणाम क्या? परिणाम कैसे बावला हो जाता है मन। एक निमित्त आते ही व्यक्ति निमित्त को भी नहीं सह सकता है, तो वो कर्म का उदय को व्यक्ति कैसे सहेगा? और ये मुक्त कब होगा? ये मुक्ति का मार्ग व्यक्ति को कब मिलेगा? ये मुक्त होने के लिए अपने को जन्म मिला है, लेकिन व्यक्ति और ज्यादा ग्रसित हो रहा है, दुखों का कारण बढ़ा रहा है। और जहां तक ऐसी अवस्था व्यक्ति की चलेगी दुखों का कारण बढ़ाने की, तहां तक व्यक्ति कभी भी एक राउंड से बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ये आधी मानसिक दुख, व्याधि, शारीरिक दुख, कितना छोटा मोटा दर्द, सर्दी जुकाम से लेकर कैसा असाध्य दर्द जब आता है, तब व्यक्ति की अवस्था क्या होती है। दर्दों में भी साध्य, दुसाध्य और असाध्य होता। दर्द है। और कैंसर जैसा दर्द व्यक्ति को होता है, तीसरा स्टेप में जाने पर भी व्यक्ति को मालूम नहीं होता। तो व्यक्ति कितना बेहोश है, कैसी शरीर 24 घंटा जिसके साथ, तो वो व्यक्ति के जीवन में होश कब प्रकट होगा और कभी वो व्यक्ति बाहर आएगा इस सारा राउंड से। जो व्यक्ति को बाहर आना हो, तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था, ऐसा जागरण साक्षी भाव जो व्यक्ति के भीतर में जो प्रकट हो, तो व्यक्ति सचमुच और सभी से बाहर आ सकता। कैसा दर्द? जब दर्द सीमा पर पहुंचता, तभी व्यक्ति की अवस्था कैसी होती है, भीतर में कैसा आर्त रुद्र ध्यान चलता, सतत वही चलता। ये आर्त रुद्र ध्यान की अवस्था में व्यक्ति स्वीकार कैसे करे? ये दर्द का स्वीकार हो कैसे? स्वीकार संभवित नहीं है। और जो स्वीकार नहीं है, तो व्यक्ति का दुख का गुणाकार होगा, दुख बढ़ेगा। और जो व्यक्ति स्वीकार करने को सीखा, लेकिन सीखता है और होता है उसी से स्वीकार, जागरण साक्षी भाव। जिसके पास जागरण साक्षी भाव हो, वो व्यक्ति वर्तमान अवस्था का स्वीकार हो सकता। बराबर है। हाँ, लोग मजबूरी से तो हर व्यक्ति स्वीकारते हैं, कोई भी बात, कोई भी घटना, मजबूरी से तो सब कुछ होता है। लेकिन वहां पर राग द्वेष आर्त रुद्र ध्यान और कसायों से बाहर आना कभी संभवित नहीं। ऐसा व्यक्ति के भीतर में हर हालत में, हर संयोग में, जहां तक ये दर्द की अवस्था रहेगी, असाता वेदनी रहेगी, तहां तक व्यक्ति की मानसिक अवस्था कैसी रहेगी। सामने युवान हो व्यक्ति और घर में ऐसा दर्द व्यक्ति को हुआ, सब घर के लोग चिंतित हो जाते हैं, सब टेंशन में आ जाते हैं।
उसको प्रयास भी करते, उसको इलाज भी करते मिटाने के लिए, स्वस्थ होने के लिए शक्ति की बाहर से भी खर्चा भी कर देते हैं, लेकिन उसका दर्द कोई ले सकते? क्यों? इतना स्वजन है, इतना उसके पर मोह है, राग है, लगाव है, तो फिर व्यक्ति रोएगा, जुड़ेगा। देखो, असाता में भी व्यक्ति को जुड़ना होती है, साता में भी जुड़ना होती है। व्यक्ति की कैसी अवस्था है, तो ये अवस्था में वो दर्द व्यक्ति किसी का कोई ले सकता? कैसा सिद्धांत है, कैसा नियम है? वो नियम में कोई बदलाव नहीं कर सकते, कोई फेरफार नहीं कर सकते, चाहे इसी व्यक्ति हो, चाहे इसी हस्ती हो, व्यक्ति जगत की, तो भी उस नियम में कोई फेरफार नहीं होता। प्रत्यक्ष व्यक्ति देखता है तो भी व्यक्ति जागता है। कैसी मूर्छित अवस्था है। उसको ये दर्द आया, तुमको कोई दूसरा आएगा, लेकिन जब आएगा तब तुम्हारे भीतर समता धीरज क्यों नहीं है? कहां से आएगी? दर्द तो आया, समता धीरज कहां से आएगी? और दर्द तो आता है। दर्द कौन सी उम्र पर आता है निश्चित कोई? बच्चा जन्मता है, जन्म के साथ ब्लड कैंसर लेकर जन्मता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? कोई अंगोपांग की खोट होती है जन्म के साथ, ऐसा क्यों होता है? जन्म से रोशनी नहीं होती है। कैसी कैसी अवस्था होती है। आप लोग कर्म को मानते हैं, लेकिन कर्म को जाना नहीं। मानना अलग है, जानना अलग है। मान लिया कर्म है, उसी से काम नहीं होगा। उसी से जो बाहर आना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में जागना पड़ेगा। ये जागरण, ये साक्षी भाव जो व्यक्ति में प्रकट होगा तो सचमुच ये व्यक्ति जो वर्तमान अवस्था है उसका सहज स्वीकार हो जाएगा। दर्द कोई भी उम्र पर आता है। ऐसे स्वभाव रूप धर्म हर व्यक्ति कोई भी संयोग में, कोई भी उम्र में हो सकता है, लेकिन रुचि लगन हो तो ये काम होता। रुचि लगन के बिना वो काम होना ये कभी संभवित नहीं। रुचि है, और जहां पर रुचि है वहां मन लग जाता। लगाना नहीं पड़ता, थिर होना नहीं पड़ता। मन को थिर करना तो तभी होता है जहां रुचि नहीं हुआ। रुचि हुआ, बच्चे से बूढ़े तक हर व्यक्ति का मन थिर हो जाता। छोटा बच्चा हो तो भी रुचि है, मन स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर तो हर व्यक्ति का हो जाता है, लेकिन मन से ऊपर उठना है। जो व्यक्ति मन से ऊपर उठ गया तो सचमुच उसका काम हो जाएगा। लेकिन ये व्याधि जब आती है तब व्यक्ति के भीतर में कैसी उसकी शारीरिक अवस्था ऐसी रुग्ण हो गई, मानसिक अवस्था में व्यक्ति कैसा होगा, व्यवहारिक अवस्था में सभी प्रकार से व्यक्ति की अवस्था कितनी विपरीत हो जाती है, कितनी बदल जाती है, लेकिन व्यक्ति तो फिर जागने के लिए तैयार नहीं होता। उपाधि, कौटुंबिक समस्या कितनी है व्यक्ति के सामने। कौटुंबिक प्रश्न, प्रॉब्लम कितना है, कैसा कैसा व्यक्ति कह नहीं बेच सकता और सह भी नहीं सकता। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम खड़ा होता। वहाँ इज्जत, आबरू सब कुछ व्यक्ति के भीतर में, बीच में सब कुछ आता। उपाधि कैसी, उसका सर्कल कितना बड़ा है। जितना व्यक्ति का सर्कल बड़ा, इतना वो व्याधि का और उपाधि का सर्कल इतना ही बड़ा हो जाएगा। उपाधि कितनी और किस किस प्रकार से उपाधि व्यक्ति खड़ी कर देता। दूसरों का प्रश्न देखकर भी कभी कभी व्यक्ति के भीतर में ऐसा टेंशन, तनाव होता। तो ये सब उसका कारण है। जन्म, जरा, मरण का भी कारण है, उसका भी कारण है। ज्ञानी कारण मिटाने का प्रोसेस दिखाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल करना। धर्म टेक्निकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। धर्म थ्योरिकल नहीं है, अनुभव करने की चीज है। धर्म बोलने की चीज नहीं है, डूब जाने की चीज है। लोग बोलते रहते ये हमारा धर्म, ये हमारा संप्रदाय। संप्रदाय वो धर्म नहीं है, संप्रदाय हो तो बाहर की व्यवस्था है, तो धर्म नहीं। बाहर की व्यवस्था अलग है, धर्म अलग है। वो तो बाहर की खोल है। भीतर में जो माल है वो जो व्यक्ति को अनुभव करना, तो व्यक्ति को खोल को खोलना पड़ेगा।
आदत, मान्यता, रूटीन, वो कोई धर्म नहीं है। धर्म जो व्यक्ति को सही अर्थ में, धर्म ने स्वभाव, किसका? धर्म ने स्वभाव, किसका स्वभाव? धर्म ने स्वभाव, किसका स्वभाव? हर वस्तु का स्वभाव होता है। 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य का जो स्वभाव है उसका धर्म है। और वो द्रव्य में जो उसका धर्म है, उसका जो गुण है, वो कभी नाश नहीं होता। कोई नाश नहीं कर सकता, कोई हालत में, कोई भी हो ना। पानी का स्वभाव, पानी अपने बहुत जरूरी पदार्थ है। पानी के बिना, पानी तो जीवन है। खाना मिले 2-4 दिन 15 दिन, वे प्रयोजन सर्वान लोग तब करेंगे, 28 नवाई मास खमन करेगा, तो खाना तो छोड़ दिया, लेकिन पानी तो चाहिए। पानी बिना तो नहीं चलता। तो पानी का स्वभाव क्या? पानी का स्वभाव शीतलता। वो शीतलता कभी नाश नहीं होती है, कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति, चाहे इसका प्रयोग करो। पानी गैस पर उबलता है, गर्म करने के लिए कितना निमित्त की जरूरत रहती है, कितनी वस्तु इकट्ठी करनी पड़ती है। पानी उबल रहा है गैस पर, एक बूंद अपने शरीर पर आ जाए तो फोड़ा हो जाता, इतना पानी उबल रहा है। ये पानी, उबलता पानी में भी शीतलता है। कैसे? बर्तन को भी पकड़ना हो तो कपड़ा लेना पड़ता है, तभी तो बर्तन को छू सकता। तो पानी में आंगली डाले तो सारी आंगली जल जाती। ऐसा गर्म पानी, उबलता पानी भी ठंडा है, वही समय पर, बाद में नहीं, वही समय पर ठंडा। वही पानी लेने में थोड़ा व्यक्ति विवल हो गया, उतावलापना हो गया, हाथ में से बर्तन छिटक गया, लुढ़क गया गैस पर, क्या होता है? गैस का क्या होता है? गैस और जलने लग जाता तो क्या होता? इतना पानी गर्म, निमित्त, अग्नि के निमित्त से पानी गर्म हुआ, देख रहे हम, कोई भी देख रहा। लेकिन वही पानी जब उसके पर आ गया तो आग, ये आग बुझ जाती है। आग को बुझाने की शक्ति पानी में हर हालत में है। उसकी शीतलता है, वो शीतलता गर्मी से, अग्नि से नाश नहीं होगी। कैसा है उसका स्वभाव? पानी का स्वभाव शीतल है, कभी भी नाश नहीं होता और कोई नाश नहीं कर सकता, चाहे इतना गर्म करो। 100 डिग्री पर पानी गर्म हो तब भाप हो जाएगा, 0 डिग्री पर आइस हो जाता। पानी पानी है, लेकिन 0 डिग्री पर आइस, बीच में प्रवाही लिक्विड। पानी कितना सरल और तरल है। ऐसा व्यक्ति सरल तरल हो जाए तो कैसा होगा? क्यों नहीं होता है? ये पानी खुद का शीतलता का स्वभाव छोड़ता नहीं। और आप भी मानते, मैं बोलता तो आप लोग सुनते, मानते, लेकिन अपना स्वभाव, शक्कर का स्वभाव, शक्कर कैसी लगती है? बहुत शुगर है, 200, 300, 400, 500 तो शुगर उसको लिए कड़वी हो जाएगी। लेकिन शुगर तो सीटे है, वो तो मीठी है, वो कभी कड़वी नहीं होती। लेकिन बीमार होने से कड़वी लगती है। शक्कर को पानी में डालो, आटा में डालो, मिट्टी में डालो, कुछ भी जगह पर डाल दो, शक्कर मीठी मीठी रहेगी, कभी वो कड़वी नहीं होती। मिर्ची का स्वभाव, अफीम का स्वभाव, सभी का गुणधर्म जानने वाला कौन है? ये चेतन, अंदर में बैठा भगवान, वो जानता है खुद का स्वभाव क्या। आओ अपनी नजीक, अभी अपनी नजीक आओ, अपना स्वभाव
अपना स्वभाव कैसा? पानी का शीतल, मिर्ची का तीखा, शक्कर का मीठा, अफीम का कड़वा, जितना पदार्थ है जगत में, इस सभी का गुण धर्म है। उसका धर्म कोई नाश नहीं कर सकता, कोई हालत में, कोई भी संयोग में उसको मिटा नहीं सकते। वो उसका धर्म है, अपना धर्म। धर्म यानी स्वभाव, तो अपना स्वभाव क्या? हम तो मनुष्य है, आकाश का तारा तोड़ने का प्रयास कर रहा है व्यक्ति, लेकिन खुद का स्वभाव क्या है मालूम नहीं है। क्या करना, कैसे होगा काम? मेरा स्वभाव, मेरा आत्मा का स्वभाव क्या है? धर्म। मैं धर्म की बात कर रहा हूं, और धर्म में ले जाना है और अनुभव करना है। सिर्फ बातें नहीं करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। टेम्पररी 8 दिन, फिर अपने भीतर में अंश मात्र भी कोई बदलाव नहीं प्रकृति का, तो एक कैसे काम चलेगा? एक कैसे आदि व्याधि उपाधि जन्म जरा और मरण, ये दुखों का कारण, ये तो दुख है, दुखों का कारण अपने भीतर, वो कैसे मिटेगा? इस स्वभाव, अपना स्वभाव, निजी स्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है? आप खाना खाने को बैठे, एक मोढ़े में कहा रखा, क्या होता है? आपका टेस्ट का है, टेस्ट का नहीं है, मिर्ची ज्यादा है, तेल ज्यादा है, नमक ज्यादा है, कम। खाने के बाद खबर होता कि पहले ही खबर हो जाता है? चाय पीते, सुबह सुबह में चाय पीते, चाय का एक घूंट लेते ही आपको मालूम हो जाता कि चाय मेरे टेस्ट की है, लश्करी है, अमीरी है, कड़क मीठी है, कैसी चाय है? एक घूंट लेने से ही व्यक्ति को मालूम हो जाता एक गिलास चाय में कितनी चीज है। दूध है, पानी है, शक्कर है, पत्ती है, अंदर में मसाला डाला है, उस सब को उबाल कर आपको दे दिया तो भी उसका स्वभाव अलग अलग अलग। जो एक हो जाता है तो आपको मालूम नहीं होता, खबर नहीं होती, और खबर होती एक क्षण में आपको मालूम हो जाता है। तो अपना स्वभाव क्या नहीं मालूम होता है? तो हम क्या काम कर रहे हैं? हम जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? वो जीवन से क्या उपलब्धि? ऐसे बेहोशी में जीने से अपने को क्या मिलेगा? राग द्वेष का रगड़ा झगड़ा, एक कषा, एक क्रोध, एक मान, एक माया, एक लोभ, अनंत काल से वही चल रहा है। उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति कभी तैयार नहीं हुआ। मेरा स्वभाव, आत्मा का, 6 द्रव्य में आत्मा भी एक स्वतंत्र द्रव्य, और 6 द्रव्य में आत्मा एक ही चेतन, बाकी 5 जड़। धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय काल, जड़, पुद्गल, जड़, ए पुद्गल, शरीर पुद्गल, सब पुद्गल। जो देखने में आता है, सुनने में आता है, सूंघने में आता है, चखने में आता है और छूने में आता है, वो सब पुद्गल। पुद्गल का गुण धर्म है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। तो पुद्गल जहां पर हो, पुद्गल कोई भी अवस्था में हो, स्कंध हो, देश हो, प्रदेश हो के परमाणु, अपनी दृष्टि से देखने में नहीं आया, ऐसा सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु, उसमें भी वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होता है। तो शरीर तो कितना स्थूल पिंड है, उसमें तो सब कुछ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, लेकिन अपने को मालूम नहीं। तो 6 द्रव्य, उसमें 5 जड़, एक चेतन। ये चेतन 5 का भी गुण धर्म जानता और खुद का भी खबर हो तो शब्दों से तो मैं बोलूंगा तो आपको मालूम हो जाएगा, और रुचि हो तो याद भी रह जाएगा। लेकिन अनुभव करना है तो डूबना पड़ेगा ध्यान में। ध्यान के सिवा आप कुछ भी उपाय करो, शब्द में आ जाएगा। निश्चय की बात बहुत बहुत मैं करता भी हूं और सुनता भी हूं कोई पंडित लोगों के पास से, लेकिन अनुभव तो निश्चय से होता है। व्यवहार धर्म उस साधन है, निश्चय धर्म उस साध्य है। साध्य तक जो पहुंचना हो तो व्यक्ति के अवलंबन से, माध्यम से व्यक्ति को कोई भी निश्चय की तय से प्योर बात करे। ये शरीर क्या है? साधन है ना। शरीर क्या है? साधन। उस साधन से क्या हो रहा है? देख, निश्चय की बात करना, सुनना अलग, सुनने में बहुत मजा आती है, अंदर में गुदगुदी होती है। निश्चय की बात सुनने में लोगों को बहुत मजा आ जाती है, लेकिन अनुभव करना हो तो अनुभव क्यों नहीं होता है? ये अपना स्वभाव, निजी स्वभाव, उसका अनुभव क्यों नहीं होता है?
समीसार वाचो, नियमसार वाचो, कुछ भी पढ़ो, सुगड़ान सूत्र पढ़ो, उत्तराधियन सूत्र पढ़ो, कोई भी पढ़ो, लेकिन अनुभव क्यों नहीं होता? और शास्त्रों में जो ज्ञान है वो ज्ञानी का ज्ञान है, अपना नहीं। अपना ज्ञान तो तभी होता है जब व्यक्ति को सम्यक दर्शन बोधि हो, तो जहां तक वो नहीं है तहां तक सब उधार, सब अध्यार। निज स्वभाव, मेरा स्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है, वो अपने को अनुभव करना है। वो धर्म, एक स्वभाव रूप धर्म, जो उसका अनुभव तभी होता है जब व्यक्ति को दुखों का कारण जब मिटता है, तब ये अनुभव हो जाता। और ये अनुभव हो गया तो व्यक्ति एक वर्ण गंध रस स्पर्श से काम करेगा, लेकिन उसके साथ एक रूप नहीं होगा। ये 5 अपनी इंद्रियों और पुद्गल का गुण धर्म, उसका गुण धर्म वो जानता है, अपनी 5 इंद्रियों। वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल का गुण धर्म, 5 इंद्रियों अपनी जो जानती है, उसका विषय है। वर्ण गंध रस स्पर्श 5 इंद्रियों का विषय, लेकिन अपना गुण धर्म, मेरा स्वभाव क्या, मेरा आत्मा का स्वभाव जिसको अनुभव करना हो, तो व्यक्ति को क्या काम करना पड़ेगा, कैसे होगा? बुद्धि से तो आप मानते हैं, सुनना होगा, पढ़ा होगा तो कि हाँ आत्मा का स्वभाव है। क्या स्वभाव? ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना, वो अपना स्वभाव। आंख से देखा कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई क्षेत्र, कोई पदार्थ, क्या होता है? देखा क्या होता है? आंख है, आंख का विषय है देखना। क्या होता है? अपना स्वभाव क्या? जानना और देखना। तो हमने देखा, देखने में क्या होता है अपने भीतर, क्या होने लग जाता है, क्यों होता है? ये 5 इंद्रियों में पहला ही बोल गया कि 5 इंद्रियों संवर में भी साधन है और आश्रव में भी साधन। ये 5 इंद्रियों बंध का भी कारण है और मुक्ति का भी कारण है। ये शरीर बंधन का कारण भी है और मुक्ति का भी कारण है। कब होता है? ये शरीर है, लेकिन उसको बंध का कारण भी है और मुक्ति का भी साधन है। साधन है, वो साधनों की कैसी कैसी अवस्था है और साधनों में व्यक्ति कैसे जी रहा है, वो व्यक्ति खुद को उसकी खबर नहीं है। तो अपनी 5 इंद्रियों का विषय जो है वो पुद्गल का गुण धर्म है। अपना स्वभाव क्या? एक वस्तु देखा, कोई सुंदर से सुंदर औरत देखी, कोई सुंदर से सुंदर कामदेव जैसा पुरुष देखा, अपने मन में क्या होता? क्या होता? कैसा होता? कोई देखेगा, कोई स्वीकारेगा? क्या होता है? कोई होना जरूरी है, ऐसा होना जरूरी है तो होता है। क्यों होता है? होता है, हर व्यक्ति में होता है, लेकिन होता है व्यक्ति के भीतर। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है? प्रेसिंग कर देता है, वो चीजों को इतना प्रेस कर देता है, इतना दबा देता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर व्यक्ति के भीतर में उसका गुनाकार होने लग जाता है। फिर अपना मन बोलता कि वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। उसकी एक रटन शुरू हो जाएगा, इतनी रटन शुरू हो जाएगी कि व्यक्ति देखो अपना स्वभाव जानना और देखना, नाता और दृष्टा खुद के स्वभाव में नहीं रहा, इसलिए ऐसा हुआ। जो वो व्यक्ति ने जाना तो क्या होता है? स्वभाव। जाना, जानना, स्वभाव। पकड़ना है, पकड़ने का स्वभाव नहीं है। देखा तो जाना क्या? शुभ नाम कर्म के उदय से उसका सुंदर शरीर है, बस वो है उसका। अष्टावक्र जैसा भी शरीर होता है, लेकिन ज्ञान का संबंध सुंदर शरीर के साथ के अष्टावक्र के शरीर के साथ ज्ञान का संबंध किसी के साथ नहीं है। स्वभाव रूप धर्म का संबंध किसी के साथ नहीं। वो तो वर्तमान में जागरण साक्षी भाव जिसके पास हो उसको एक ज्ञान होता। तो देखा, देखते के साथ फील होने लगा, फील होने लगा तो क्या हुआ? जाना नहीं, ज्ञाता दृष्टा नहीं रहा, क्या? भोक्ता हो गया, मालूम नहीं है। व्यक्ति भोक्ता हो गया, वो व्यक्ति मिलने वाली भी नहीं है उसकी सारी जिंदगी में, तो फिर व्यक्ति उसका भोक्ता हो गया। वही रटन चलेगा उसका मन में, उसकी वाणी में, उसकी प्रवृत्ति में, वही चलेगा, वही रहेगा। वो मन चाहता है कि वो चाहिए, वो चाहिए। ऐसी
व्यक्ति का मन की चाह खड़ी हो जाती है, बेहोशी से वस्तु पकड़ लिया। जो व्यक्ति ने नहीं पकड़ा, नहीं पकड़े कब? भीतर में जो होश होता है तो व्यक्ति को क्या होता है? बोध होता है। देखो ये बोध, एक ज्ञाता दृष्टा। जो व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा रहा, सिर्फ वस्तु है, व्यक्ति है कैसे? उसका गुण धर्म से। हाइट वाइट लाइट इतना अद्भुत हो, देखते ही व्यक्ति, उसकी पर्सनालिटी देखते ही व्यक्ति के मन में क्या होने लग जाता है। और कोई व्यक्ति इतना ठिंगना होता है, जाड़ा होता है, वो देखकर क्या होता है? ये तो दुनिया है ना। और शुभ नाम कर्म का उदय, अशुभ नाम कर्म का उदय हो तो ऐसा होता है। और दूसरों का ऐसा शरीर, सुंदर शरीर देखकर व्यक्ति के भीतर में जो लालसा खड़ी हुई, तो दूसरा जन्म में उसको ऐसा कनिष्ठ में कनिष्ठ शरीर मिलेगा, कोई उसके सामने थूकेगा भी नहीं, ऐसा शरीर मिलेगा। शरीर मिलेगा, जन्म तो होगा, लेकिन सभी से निंदनीय हो जाएगा, सभी से उसको अछूत अछूत लगेगा, ऐसा उसको शरीर मिलेगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? किस लिए हुआ? भीतर में देखने से जो भाव हुआ, बिल्कुल राग द्वेष का भाव हुआ, वो भाव से व्यक्ति को जो कुछ हुआ कर्म रूप अवस्था, वो कनिष्ठ से कनिष्ठ कर्म, अशुभ नाम कर्म इतना इकट्ठा हो गया कि व्यक्ति को इच्छा शरीर मिलेगा कि लोगों पैर से उसको कुचल डालेगा। कितने जीवो है ऐसा, कितना जीवो है कि पैर से व्यक्ति देखता भी नहीं, चलते चलते ऐसा जीवों को व्यक्ति कुचल डालते हैं और मर जाता है। कैसी अवस्था? तो ये देखा, देखने के साथ जो व्यक्ति को खुद का स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा, मेरा स्वभाव, मेरा धर्म, मेरा स्वभाव है क्षमा, मेरा स्वभाव है ज्ञान, मेरा स्वभाव है सुख, मेरा स्वभाव है शक्ति, अपनी पास जो है अपने कोई खबर नहीं, अपनी चीज, खुद की चीज, इस स्वभाव, आत्मा का स्वभाव। आप बोलते अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, लेकिन अंश शक्ति भी अनुभव नहीं है और अनंत गुणों से गुण का भी अनुभव नहीं है। कैसे? हम सिर्फ सुनते रहते, मानते रहते। इस सुनना और मानना, लेकिन जहां तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, तहां तक एक भी गुण की एक भी पर्याय जीवन में कभी भी अनुभव में आए, ऐसी कोई संभव। अनंत जन्म बीत गया, कितना? एक दो जन्म की बात है, अनंत अनंत जन्मों, अनंत जन्मों की परंपरा अपनी चल रही है, उसी से अपने को बाहर आना है। ये जन्म मरण का कारण अपने भीतर है, तो उसको अपने को मिटाना है। ये मिटाने के लिए अपने को ये भव मिला है, तो हम काम करें। अपना स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना। क्षमा मेरा स्वभाव है, एक क्षमा। निमित्त आए तो क्या होता है? शब्द आए तो सभा में रहता है। क्षमा मेरा स्वभाव है। क्षमा लाना नहीं होता है, क्रोध करना होता है। क्षमा तो है, अपना स्वभाव भीतर में है, लेकिन क्षमा के पार पर तो एक क्रोध कषायों की पर तो लगी है। वो पर तो हटाने के लिए क्या पुरुषार्थ वर्तमान में अपना, क्या पुरुषार्थ? ये पुरुषार्थ, तभी स्वभाव रूप धर्म अपने को टच होगा। ये बोधि, ये सम्यक दर्शन, भ्रांति मिट जाएगी कि शरीर कपड़ा जैसे अलग है, ऐसे ही आत्मा और शरीर अलग है, ऐसा व्यक्ति को अनुभव हो जाएगा। ये अनुभव करने के लिए व्यक्ति को ये जन्म मिला है, लेकिन भ्रांति और बढ़ रही है, और बढ़ रही है। उसी से अपने को बाहर आना है, और बाहर आने के लिए व्यक्ति को इस स्वभाव रूप धर्म अनुभव करना हो तो प्रैक्टिकल के बिना ये अनुभव होना ये कभी संभवित नहीं है। व्यवहार धर्म, दान, शील, तप, भावना, निश्चय धर्म, रत्नत्रयी, ये आत्मा का स्वभाव। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, वो अपना स्वभाव है। ये अपने को अनुभव करना है। ये वर्तमान में यहाँ पर सत्य संभवित है। वर्तमान, अपने पास जो वर्तमान है, वर्तमान इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुख रूप, शांति रूप, समाधि रूप वर्तमान। जो भूत भावी है तो दुख रूप है, आदि व्याधि उपाधि बढ़ाने वाला है। वर्तमान में जिएगा तो सब दुखों का कारण मिट जाएगा और व्यक्ति को जन्म जरा मरण से भी व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। ये है अपना वर्तमान। लेकिन वर्तमान में कब होता है वर्तमान में जीना?
वर्तमान एक क्षण, अपनी पास वर्तमान एक क्षण आई भूतकाल, एक क्षण आ रही है भावी। दो क्षण कभी इकट्ठी नहीं होती है, समय की दो क्षण इकट्ठी होती नहीं, और एक क्षण हमारा मन पकड़ नहीं सकता, अपना मन नहीं पकड़ने की कोई शक्ति एक क्षण की नहीं है। हाँ, अनुभव हो सकता जब उसका उपयोग जगजर हुआ। वर्तमान में जो व्यक्ति निर्विकल्प हो गया तो व्यक्ति को वर्तमान क्षण कैसी कीमती है, कितनी अद्भुत है। लेकिन जो व्यक्ति निर्विकल्प होता है तभी ये वर्तमान क्षण ने मुक्ति की क्षण, कुंवारी क्षण, वर्तमान क्षण એટલે સામાયિક, वर्तमान क्षण એટલે સંબર, वर्तमान क्षण એટલે બંધ से मुक्ति, वर्तमान क्षण એટલે समय, वर्तमान समय એટલે आत्मा, वर्तमान समय એટલે आत्मा। हमारी आत्मा को हमको जो अनुभव करना हो तो हम वर्तमान में जिए, करे प्रैक्टिकल प्रयोग करेगा तो व्यक्ति जो सतत कंटिन्यूस 5 से 7 मिनट जो कंटिन्यूसली निर्विकल्प अवस्था में ठहर गया तो व्यक्ति को आत्मा की लहरों आने लगेगी, एक हवा उभी होगी, एक वातावरण खड़ा हो जाएगा। भीतर का बाहर का वातावरण की असर अपना मन पर 100%, विचारों की असर भी 100% शरीर पर, बाहर का वातावरण की असर मन पर 100% है। और बाहर में जहां तक ऐसा माहौल होता है वहां पर जो व्यक्ति चला जाता तो उसकी असर कितनी है और कितनी गहराई में, फिर रट कर गहराई में पहुंच जाती है। तो वर्तमान क्षण ये मुक्तिदायी है, उसी से मुक्ति है। किसकी मुक्ति? सारा दुखों का कारण की मुक्ति। दुख का कारण चला गया तो दुख जन्म ही नहीं होगा, जन्म होगा तो बुढ़ापा होगा, मृत्यु होगी, ये सब कुछ होगा। एक जन्म के पीछे सब है, लारे लारे सब चलता है, लेकिन जन्म का कारण ही मिट गया, जन्म से मुक्ति हो गई तो फिर ये सब आदि व्याधि उपाधि सब खत्म हो जाएगा। तो वर्तमान में अपने को अपना स्वभाव का अनुभव करना है। दान, शील, तप और भाव, व्यवहार धर्म से ग्राउंड भूमिका तैयार होती है और फिर निश्चय से तो अनुभव करना है। वहां बस डूब जाना है, वहां विकल्प भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं, और करने का जहां तक है तहां तक अनुभव तक नहीं पहुंचेगा। व्यवहार धर्म भूमिका तैयार होगी। भूमिका तैयार करने में बहुत समय लगता है। भूमि तैयार हो गई फिर बीज बोना तो बहुत आसान होता है। ये मनुष्य जन्म, कर्म भूमि का मनुष्य जो हम है उसकी भूमि वर्तमान में ऐसी तैयार करना, और ऐसी तैयार होगी दान से, शील से, तप से, भाव से, ये भूमि तैयार होगी तो फिर उसमें बोधि बीज बोया जाएगा। जैसा बीज ऐसा फल। फल देखे तो व्यक्ति को मालूम होता कि वृक्ष कैसा होगा। फल से वृक्ष की पहचान होती है कि इतना सुंदर ये फल है तो वृक्ष कैसा होगा। तो एक बीज है, बोधि बीज, एक कर्म भूमि के मनुष्य में बोया जाता। तो बोधि बीज बो दिया तो उसके फिर उतावल नहीं करना फल की। फल तो एंड पर आता है। हर वस्तु में, हर प्रवृत्तियों में, हर क्षेत्र में प्रयास करना होता है, लेकिन फल तो एंड पर होता है। जो व्यक्ति बीच में जो थोड़ा भी उतावला हो गया तो फल होने की जो संभावना है वो सब समाप्त हो जाएगी। बीज किसी ने बो दिया और निकाल कर 2-2 घंटा निकाल कर जो देखेगा तो बीज उगने का जो है, फूटने का जो उसकी संभावना खत्म हो जाएगी। उसको भी उष्मा चाहिए, गर्मी चाहिए। धरती के पेटाल में जब बीज बोता है तब भीगा होता है, उसी से उष्मा होती है, उसी से फिर वो फूटता। ऐसे बोधि बीज, ये बोधि बीज व्यक्ति वर्तमान में एक धर्म आराधना करने के एक मौसम है, एक माहौल है, उसमें व्यक्ति को एक बोधि बीज बोने के लिए अपनी भूमिका तैयार करना है। तो ये भूमि दान से, अपनी भूमि दान से तैयार होती है। दान से शुभ भाव से कषायो मंद होता। कषायो मंद होने से व्यक्ति की तैयारी होती है। अपनी भीतर विचार चलता है लेकिन शुभ विचार कितने क्षण रहता है।
अशुभ करना नहीं मांगता है, रखना नहीं मांगता है, तो भी व्यक्ति को अशुभ का सातत्य ज्यादा से ज्यादा क्यों होता? और अशुभ से टेंशन, तनाव, आपाधापी सब कुछ हो जाता, तो भी अशुभ से व्यक्ति बाहर नहीं आता। क्यों? हर व्यक्ति का अनुभव है। शुभ क्यों नहीं है? शुभ क्यों नहीं रहता? रखना मांगता है, करना मांगता है, तो भी शुभ नहीं रहता। अशुभ तो करना नहीं है, करना मांगता नहीं है, मानता भी है कि अशुभ जरूरी नहीं है, अशुभ पाप है, ऐसा भी वो बोलता, तो फिर अशुभ में क्यों जीता है? अशुभ में क्यों रहता है? क्या कारण है? ढूंढो कारण। हर व्यक्ति के भीतर में एक कारण है, लेकिन व्यक्ति कभी भी उसको से ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। जो व्यक्ति ढूंढेगा तो बाहर आएगा, व्यक्ति उससे से मुक्त हो जाएगा। अपनी भीतर जो जो प्रकृतियां है उसका भी एक पॉइंट है, वहां से कोई भी निमित्त बाहर आया, निमित्त आता है, वहां चोट लगती है। क्रोध का पॉइंट है अपनी भीतर। व्यक्ति बोलता कि मन में क्रोध आता, मन में क्रोध नहीं आता। मन तो व्यक्त करने का साधन है, विचार भी, क्रोध भी, फिर वाणी, फिर देखो धीरे धीरे आगे चलता है। विचार रूप होता है, फिर वाणी रूप होता है, फिर प्रवृत्ति रूप होता है, शरीर कांपने लग जाता है। व्यक्ति को शैतान का संग हो गया, और शैतान का संग करने से व्यक्ति शैतान हो जाता। क्रोध शैतान है। इंसान मांगता है, इंसान के साथ रहना मांगता है, लेकिन शैतान का संग छोड़ना नहीं मांगता। कैसे काम होगा? एक एक नेगेटिव प्रकृति शैतान है, क्रोध, मान, माया, लोभ, और फिर अनंतानुबंधी। कैसा है? कषाय तो है अनंतानुबंधी, अनंत संसार, अनंत जन्म मरण में व्यक्ति को कैसा जन्म मरण, कितना जन्म मरण अपना होगा? तो ये जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाणी मरणाणी, ये जन्म का दुख है, बुढ़ापा का दुख है, दर्द का दुख है, फिर मृत्यु का दुख। कैसा है? कैसा है दुख? जब आता है तब मालूम होता है। युवान को मालूम नहीं है कि बुढ़ापा दुख क्या है। जो व्यक्ति मर रहा है उसको मालूम है कि मृत्यु का दुख क्या। देखने वाला स्वजन परिजन देखता, आंख गिली होती है, लेकिन दुख क्या है मालूम नहीं होता। उसका दुख देखकर वो रोता है, लेकिन उसका दुख किस प्रकार का है वो व्यक्ति को फील नहीं होता है। ये दुखों से अपने को जो बाहर आना हो, तो वर्तमान में व्यक्ति को काम करना है, तो ये दान धर्म, दान धर्म से व्यक्ति का लोभ, व्यक्ति के भीतर में लोभ है, ये लोभ व्यक्ति का मंद होगा। लेकिन जिंदगी मंद कर एंड पर पहुंच जाएगा, लेकिन क्रोध को तो गुनाकार होगा, लोभ का तो गुनाकार होगा। वो जात और ये प्रकृति अनंतानुबंधी की प्रकृति, और उसके साथ कृष्णलेशा कर्मबंध जो होता है जीवों को, हर जीव को होता है। ये अनंतानुबंधी का उदय कहां तक रहेगा? चलता है, उदय कंटिन्यूस चलता है। 8 कर्म का उदय कंटिन्यूस चलता है हर जीव को। उसी से हमको बाहर आना है, और अपना कॉन्शियस मन को एक कर्म का उदय तट कर जा रहा है। उसके साथ अपना उपयोग है, उपयोग उसके साथ रहने से अज्ञान रूप हो गया, मन उसके साथ रहने से अशुभ हो गया, और तीनों योग अशुभ हो गया। देखो, उदय के साथ अपना मन एक रूप होने से मन अशुभ, विचार क्यों अशुभ आता है और बाहर क्यों निकलता? निकलने का प्रयास करने पर भी मन माय क्यों चिपका रहता? बेहोश। होश जो प्रकट होगा तो व्यक्ति का मन उसी से बाहर आएगा, थोड़ा दूर होगा। जो मन उदय से अलग हो गया तो उपयोग अलग हो गया। उपयोग एक साथ है तो अज्ञान, मन अशुभ, वाणी अशुभ, शरीर अशुभ, अशुभ का ही बंध, अशुभ 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 तम अशुभ तप। और जैसा अलग हुआ मन तो शुभ, उपयोग ज्ञान स्वरूप। एक ज्ञान स्वरूप उपयोग होते ही 5 मिनट व्यक्ति ऐसा ठहर गया देखने में, तो राग द्वेष की क्यों है कट, भूते से भावी से स्वयंभू परमात्मा, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा व्यक्ति को वर्तमान में अनुभव हो सकता है।
ये दान से व्यक्ति का कषाय मंद होगा। ये व्यवहार धर्म दान कल बात किया ना, कैसी व्यक्ति कैसी अवस्था, देने में कैसा भाव होता है और देने के बाद व्यक्ति के भीतर में कैसी कैसी अवस्था भी बदल जाती। ऐसे शुभ काम करने का जब भाव हुआ तो उस समय पर कर लेना। जो लेट होगा तो भाव में बदलाव हो जाएगा, अपनी गाड़ी रिवर्स में चलने लग जाएगी। एक चर्च में पादरी लोगों को कुछ लेक्चर दे रहा था। एक व्यक्ति पहला ही गया सुनने के लिए। उसका वक्तव्य उसके पर बहुत असर किया। उसको इससे भीतर में भाव हुआ कि मैं $100 दे दूं आज, ऐसा भाव हुआ उसके भीतर। बैठा, भाव थोड़ा समय ऐसा रहा कि $100 दे दो। फिर ऐसे सुनता रहा, फिर 100 से सीधा 50 आ गया कि यहाँ कोई $100 की कोई जरूरत। देखो, अपना मन ही बोलता है, अपना मन ही अंदर समाधान कर देता। यहाँ कोई जरूरत इतनी बड़ी नहीं है, तो तुमको कितनी जरूरत है मालूम है? उसको जरूरत नहीं है तो तुमको कितनी जरूरत है? जरूर जितना मिलने पर व्यक्ति रुक जाता है कि अभी जरूरत नहीं। ग्रस्त धर्म में रहने वाले को पैसा की जरूरत है, लेकिन अपने जीवन गुजारा के लिए जो जरूरी है वो मिल गया। फिर अपने को मालूम नहीं कि मेरी जरूरत कितनी है। ये अनंतानुबंधी का लोभ कहां तक पहुंचा देता, कहां तक ले जाता। उसका विस्तार कितना है? 14 राजलोक क्षेत्र। तो भी ये लोभ को कभी कभी ऐसा होता नहीं कि अभी बस मेरे जरूरत से ज्यादा मिल गया, मेरी योग्यता से ज्यादा मिल गया, ऐसा कभी व्यक्ति बोल देता है, लेकिन उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति कभी तैयार नहीं होता। ये स्वभाव धर्म, ये अनंतानुबंधी का, ये दान धर्म से व्यक्ति का लोभ मंद मत देने का भाव कैसा होता है। थोड़ा बैठा हो, 50 से 25 हो गया, और भी थोड़ा बैठा, सुनता रहा, $10 पर आ गया। सुनता था, और सुनते सुनते ऐसा हो गया कि $1 ही देना है, ज्यादा जरूरत कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग देने वाला है ना, लेकिन तेरा भीतर में लोभ, तुमको लोभ से ऊपर उठना है, तेरी योग्यता प्राप्त करना है, आत्मा का अनुभव करने के लिए, ये दुखों का कारण मिटाने के लिए तुमको मिटाना है कि बढ़ाना है। हर व्यक्ति स्वतंत्र। $1 बस। फिर बैठा कि $1 की भी जरूरत नहीं है, और थोड़ा बैठा तो कि जो यहाँ आएगा लेने वाला तो उसकी थाली में जो उसी से मैं उठा लूंगा। कैसा कैसा भाव व्यक्ति का होता है, किसी झड़प से भाव, शुभ से अशुभ में व्यक्ति कितनी झड़प से चला जाता है, अशुभ से शुभ में आने में कितना समय लगता है। ये अशुभ के साथ अपना कितना नाता बन गया है। तो ये सब जो है अशुभ, अशुभतम, अशुभतर, वो सब बेहोशी से ही चलता है। होश जो प्रकट होता है तो व्यक्ति का काम कैसा हो जाता है। ये दान कैसा अद्भुत चीज है। वस्तु तो माध्यम है अपना लोभ को सुधारने के लिए, अपना लोभ से ऊपर उठने के लिए। वस्तु तो माध्यम है, फिर कोई खाद्य पेय पदार्थ हो कि करेंसी हो कि कपड़ा हो कि कोई भी चीज हो, देना वो दान। दान के साथ दक्षिणा, जो दक्षिणा होती है तो दान उगता, दक्षिणा नहीं तो दान चौपट, खलास। दक्षिणा बहुत जरूरी है। तब ये लोभ, ये अनंतानुबंधी का लोभ तब कमजोर होगा। दक्षिणा नहीं होगी तो लोभ बढ़ेगा। क्यों? फिर वो भी सुना ना आपने, 1 घड़ा दान, सहस्त्र घड़ा पुण्य। 1 रुपया देगा तो लाख मिलेगा, और लाख देगा तो करोड़ मिलेगा, करोड़ मिलेगा तो करोड़ देगा तो अरबों खरबों,
अपना लोभ कम करने के लिए दान है, तो फिर व्यक्ति के जो ऐसी अपेक्षा दान में भी रह गई तो व्यक्ति की अवस्था क्या हो जाएगी। तो मिलता भी है, तो माने यार न माने, लेकिन व्यक्ति ऐसी अपेक्षा से जो काम करेगा तो गाड़ी रिवर्स में चलेगी, तो काम नहीं होगा। अपेक्षा के बिना जो व्यक्ति ने दे दिया तो सचमुच कैसा होता है, कहां तक व्यक्ति की छलांग लग जाती, कितनी ऊंचाइयों तक व्यक्ति पहुंच जाता। दान धर्म की जो ज्ञानी पुरुषों ने दिखाई है बात, वो कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर है। तीर्थंकर जब मुनि जीवन स्वीकारते, ये दान की परंपरा भगवान ऋषभ से वो चली आ रही है। हर तीर्थंकर मुनि जीवन स्वीकारने के पहला 1 साल तक रोज 1 प्रहर तक दान देते, उसको बोलते वर्षीदान। वर्षीदान એટલે 1 वर्ष तक कंटिन्यू सुबह में 3 घंटा, 1 प्रहर 3 घंटा रोज वो दान देते। कैसे देते, गिनती कर कर देते। उसको इतनी जरूरत है ऐसा समझ कर देता, सोनाम और देता। कैसे देता, जो आए वैन क्यूबत सभी को ऐसे दे देता है, 2, 5, 25, 50 नहीं, गिनती नहीं। उसका जो भाग्य में होसा मिल जावे, 1 वर्ष तक रोज 1.25 करोड़ सोनैया का दान रोज। कहां से आता है देताला जी, 1.25 करोड़ सोनैया रोज दान में देवे, कहां से आता है। ये दान क्या चीज है, और दान से व्यक्ति के भीतर में कषायों, ये अनंतानुबंधी का लोभ भयंकर चीज है। इतना जीव को पकड़ लिया है, चारों ओर से ग्रसित कर दिया है। उसी से बाहर आने के लिए दान से व्यक्ति का कषाय सचमुच मंद होता है, और मंद कषाय होने से व्यक्ति की योग्यता बढ़ती है, उसकी पात्रता होती है। ये पात्रता होने से अपने तो काम करना है, क्या कहां तक पहुंचना है, ये सम्यक दर्शन, अपना स्वभाव बोधि प्राप्त करना है, दुखों का कारण मिटाना है। ये दुखों का कारण मिटाने के लिए व्यवहार धर्म है दान। इस दान की कितनी विशेषताएं हैं, और दान धर्म में जो व्यक्ति आगे चलता है सचमुच उसका कल्याण होता है, और व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कितनी अद्भुत और अपूर्व सुंदर से सुंदर हो जाती है। व्यक्ति कितना नरम हो जाता है, कितना नरम हो जाता है। मम्मल ने दान दिया। एक मुनि जा रहा था रास्ता पर, दोपहर का समय था, गोत्री हो गई थी, मुनि जा रहा था, उसने देखा, बहुत भाव था, बहुत भाव था। मुनि को बोला कि आप पधारे, मुनि को बोला क्या हो गया, अभी जरूरत नहीं है भाई। बहुत आग्रह किया, गया मुनि। लड्डू था उसके घर पर, डब्बा खोला तो 1 लड्डू था। मुनि बोला कि आखा जरूर नहीं, थोड़ा दे दे। 2 भाग तो किया, भाव इतना था, इतना भाव था उसका, 2 टुकड़ा तो किया लड्डू का, लेकिन खोलते के साथ दोनों रख दिया अंदर। मुनि तो लेकर चले गए। फिर जो लड्डू तोड़ा ना, तो उसी से नीचे डब्बा में थोड़ा गिरा। मुनि तो चले गए, फिर उसने वो चखा, ये तो बहुत स्वादिष्ट लड्डू है, वो तो मेरे खाने। देखो भाव बदल गया। भाव कब बदलता है व्यक्ति का, कैसी क्षण पर, वो व्यक्ति को मालूम नहीं होता है। चख लिया, नहीं चखा था तांसंग मालूम नहीं था, दे दिया, भाव से दे दिया, बहुत भाव से दिया, लेकिन चखने से उसको ये तो मेरे खाने योग्य था, और मुनि को तो जरूरत भी नहीं थी, वो तो मैंने बहुत आग्रह किया, और उसको बोलता कि अद्धा दो, तो मैंने सारा, मैं कैसा आदमी हूं। देखो, खुद ने भाव किया, खुद ने दिया, और फिर भाव बदल गया, मैं कैसा आदमी हूं। उसको जरूरत नहीं थी तो मैंने दे दिया, भागा, मुनि के पीछे भागा। अपना भी ऐसा है,
अपनी भीतर भी ऐसी अवस्था चलती है, लेकिन अपने भीतर में थोड़ा कुछ बाहर का व्यवहार कुछ ऐसा होने से व्यक्ति ऐसा रह जाता है कि ऐसा वहां तक तो नहीं पहुंचना, लेकिन भाव बदल जाता है। मुनि को बोला कि बुआ रहो, खड़े रहो। मुनि बोला कि फिर मुझे घर पर ले जा रहा है। मुनि ने थोड़ा स्पीड बढ़ाई। मुनि सोचता था कि मुझे ले जाना मांगता है वापस दूसरी दफा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। देखो, हर व्यक्ति हर अवस्था खुद की अवस्था को सोचता है, खुद की अवस्था को देखता नहीं कि मेरी वर्तमान अवस्था क्या है। तो भी वो स्पीड से भागा। मुनि को जाकर बोला, सामने जाकर, कि आपको तो जरूरत नहीं थी ना, वापस दे दो मुझे। क्या भाव? वो आदमी ने भी चर्च में सुन रहा था कि $1 पर आ गया, फिर उसे थाली से लेने का भाव हो गया। ऐसा यहां उसका भी ऐसा हो गया। भाव, व्यक्ति का भाव कब कब बदलता है, कैसे कैसे बदलता है। क्षण क्षण पर व्यक्ति की अवस्था मन की बदल रही है। व्यक्ति कभी वो देखने के लिए तैयार नहीं है। आया वापिस, बहुत चिंतन किया, भीतर में बहुत बहुत दुख होने लगा कि जरूरत नहीं थी ना, आप दे दिया। बहुत दुखी हुआ। देने के समय जो भाव था उसी से बिल्कुल उल्टा भाव। गाड़ी बिल्कुल रिवर्स में चलने लग गई। वहां पर तो आयुष पूरा हो गया समय जाने पर। पुण्य, ये पुण्य क्या चीज है? पुण्य से योग्यता पात्रता कैसी कैसी होती है, लेकिन उसका भाव बदल गया। ये भाव बदलने से व्यक्ति के भीतर में कैसी अवस्था हो गई? दूसरा जन्म मनुष्य का तो मिला। मनुष्य सब गति जाति में जा सकता है। मनुष्य के सब द्वार खुला है। 10 दिशा भी है और 11वीं दिशा भी साध सकता है। मनुष्य के सिवाय कोई काम ये नहीं कर सकता। ऐसा मनुष्य जन्म अपने को मिला है, लेकिन अपना मनुष्य जन्म वर्तमान में कैसे पास हो रहा वो व्यक्ति को खबर नहीं। ये प्रकृतियों के साथ जहां तक व्यक्ति रहेगा जिएगा तहां तक अपनी हालत भी ऐसी होगी। वो दूसरे जन्म में उसको इतनी संपत्ति मिली, इतनी संपत्ति मिली, दान दिया था, इतनी संपत्ति, अरबों खरबों की संपत्ति, करोड़ों की नहीं। तो फिर भीतर से भाव बिगड़ गया ना। क्या हुआ? देने का भाव से इतनी संपत्ति मिली, लेकिन वो कभी खाता नहीं खुद। दूसरों को कैसे खिलाए? जो खुद नहीं खाता तो दूसरों को कैसे खिलाए? ये लोभ, ये अनंतानुबंधी का लोभ व्यक्ति को कैसा पकड़ लेता है। एक एक प्रकृति से अधीन होकर जीवों की यही दुर्दशा होती है। इतनी संपत्ति, ये सब कुछ मिलने पर भी कुछ नहीं किया। बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आई। रात का 12-1-2 बजे का समय बारिश से इतनी जोर पकड़ रही थी। ऐसे समय में उठा और गया बाहर। ऐसा अंधेरा, ऐसी बारिश, देखो लोभ कहां ले जाता है। कोई भी ऋतु हो, कोई भी वस्तु हो, लेकिन जब लोभ व्यक्ति को पकड़ लेता तो सभी उसको कोई दुख रूप नहीं लगता। देखो जहाँ रुचि है वहां पर कोई दुख रूप अवस्था नहीं होती। रुचि नहीं है वहां पर व्यक्ति को कैसा लगता है, कैसा होता है। गया नदी किनारा पर, बहुत बाढ़ आई थी, जोर से पूर आया था नदी में। सामान बहुत नदी में जा रहा था। वो समझ कर ही वो गया था कि नदी में सामान बहुत जाता होगा, मैं निकालू। किसके लिए? करोड़ों अरबों की संपत्ति, तो फिर कैसी अवस्था? तो कम कर रहा था, सामान बाहर निकाल रहा था। मृत्यु के भय से भी व्यक्ति, देखो लोभ,
लोभ चीज बहुत, क्रोध से भी लोभ, मान से भी लोभ, माया से भी लोभ। लोभ की जड़ों बहुत गहरी है और जन्म मरण बढ़ाने में कसाई तो सब है, लेकिन लोभ जो प्रकृति है ज्यादा से ज्यादा गुनाहकार होता है व्यक्ति के भीतर में लोभ से। बिजली बहुत चमकती थी, जोरदार सी आवाज हुई और बिजली, इस आवाज में महाराजा सैनिक की पटरानी जाग गई, नींद खुल गई। और बिजली के प्रकाश में वो नदी से सामान निकालता था, सब वो देख लिया उसने। महाराजा बोलता कि अपने नगर में तो सब सुखी है, कोई दुखी नहीं, तो ये आदमी कितना दुखी रहा होगा। ऐसी होनारत में, ऐसी जड़ी में ये व्यक्ति नदी से कुछ सामान निकाल रहा है। जाकर उठाया सैनिक को। देखो आप बोलते कि सब नगर पब्लिक सब सुखी है, ऐसा दुखी आदमी, और दुखी होता ही जाता ना। लोभ सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति को बना देता। कनिष्ठ से कनिष्ठ काम करने के लिए व्यक्ति, लोभी व्यक्ति तैयार हो जाए। खुद का 1 रुपया का लाभ के लिए दूसरा का करोड़ों का, लाखों का नुकसान करने में वो व्यक्ति कभी खचकाता नहीं, रुकता नहीं। लोभ अनंतानुबंधी लोभ व्यक्ति को क्या काम कर देता है, कहां से कहां फेंक देता है। दुखी लोग ही करते ना, उसको जरूरत थी करोड़ों नहीं अरबों खरबों की संपत्ति, तो भी वो काम कर रहा था। महाराजा सैनिक ने हुक्म किया, पुलिस को बुला कि जाओ तपास करो वो आदमी कौन है। गया आदमी, तपास किया। सुबह में सभा में हाजिर करना वो व्यक्ति को। सुबह हुई, उसको हाजिर किया राजसभा में। राजा सैनिक सिंहासन पर आरूढ़ था। मम्मन ने सलाम किया। आप बहुत दुखी है, ऐसी अंधेरी रात में आप, ऐसी बारिश, आप क्या चाहते हैं? आप जो चाहते बोलो, मैं दे देता हूं। पैसा से दुख नहीं मिटता, सगवड़ मिलती है, सुविधा मिलती है, लग्जरी ठाठमान मिलता, दुख नहीं मिटता। इनके दुख बढ़ता है। व्यक्ति को ये साधन मिलता, साधन को व्यक्ति सुख मानता है। देखो ये भ्रांति, साधन है सुख नहीं। सुख तो तभी होता है, सब व्यक्ति को सुख तो तभी छूता है, तभी अनुभव में आता है जब व्यक्ति प्रकृतियों से ऊपर उठेगा। तो कोई भी अवस्था हो, उसको पुण्य श्रावक की कैसी अवस्था थी, वही राजगृह नगर, उसमें मम्मन सेठ, उसमें पुण्य श्रावक, उसमें शालीभद्र, धन्ना शालीभद्र। आप भी लिखते ना चोपड़ा पूजन में, क्या लिखते हैं? धन्ना शालीभद्र की, उसका त्याग कोई लिखते हैं? क्यों? तो धन्ना शालीभद्र को इतना मिला तो भी उसका काम क्या किया, क्या हुआ? देखो आपकी वृत्ति, अपनी अवस्था कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रही है ये प्रकृतियों से, तो व्यक्ति को कोई मालूम नहीं है। ऐसी अवस्था चलती है। महाराजा सैनिक के सामने वो मम्मन बोला कि जो आप देने मांगते हैं तो मैं बेल मांगता हूँ। अरे भला आदमी बेल? तो कि हाँ बेल। हुक्म किया कि जाओ अपनी गौशाला में, जिस वो चाय इतना, एक नहीं चाय इतना दे दो बेल। राजन वो बेल नहीं, मेरे घर पर जो बेल है नहीं ऐसा दो। तेरे घर पर कैसा है? तो चलो आप देखने को। खुद सैनिक उसके घर पर चल गया। 1 2 3 रूम, लास्ट रूम में अंडरग्राउंड प्रकाश का निमित्त लेकर अंदर उतरा। कपड़ा उसके पर ढका था, कपड़ा खोला, मम्मन ने खोला एक कपड़ा, एक बेल तैयार हो गया था। एक बेल का सिर्फ एक सींग बाकी था, इसलिए वो काम करता था रात में। क्या? माल सामान निकाल कर उसी से
जवेरात खरीदना और जवेरात खरीद कर जो बेल, सोना का बेल, उसमें डायमंड लगाया हुआ, उसको सींग में डायमंड लगाने के लिए रात का ऐसा काम सैनिक देखकर चकित हो गए। ऐसा है, ऐसा है तो कैसा आदमी हो? ऐसा बेल तो मेरे घर पर भी नहीं है, तो इसलिए तो मैंने आपने बोला कि आप देखो मेरे पास कैसा बेल, कैसा लोभ है। नहीं समझना, नहीं मानना कि सिर्फ मन में, हर व्यक्ति में अनंतानुबंधी का लोभ बैठा है। मित्र मात्र निमित्त की राह है, और जहां तक ये निमित्त नहीं आता है तहां तक ये व्यक्ति की ऐसी अवस्था चलते समय बहुत भाग रहा है। घड़ी तो चलती रहती है, अपना जीवन भी चलता रहता, लेकिन वर्तमान में जिएगा तो कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल, मुक्ति ही मुक्ति। लेकिन वर्तमान में तो वो जी सकता है जो कषायों से ऊपर उठता है, कषायों से मुक्त होता है, उसकी ही मुक्ति होती है। वो मुक्ति अपना स्वभाव है। वहां तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति सद्भागी हो, ऐसा शुभ मंगल भाव में व्यक्त करता हूँ। ये दान धर्म से अपनी भूमिका, अपना ग्राउंड तैयार होगा। बोधि बीज जिसको बोना है, और एक बोधि बीज का फल तो आप लोग वर्तमान में ही चख सकते हैं, लेकिन एक बोधि प्राप्त करने के लिए ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व, ये पवित्र पर्व में अपना जीवन निर्मल पवित्र ही पवित्र हो जाए, इसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ विशेष भाव भेद अवसर पर उपवास, उपवास, 2 उपवास, एकासन, 2 उपवास, छठ्यंग त्यारंग बथा असंख्य सायवनंदावगणपांगोश्रे। एकासन, 2 उपवास, छठ्यंग त्यारंग बथा असंख्य सायवनंदावगणपांगोश्रे। एकासन, 2 त्यारंग बथा असंख्य सायवनंदावगणपांगोश्रे। आंबेली विशेष भाव में अवसर पर सदारी मंगलं हरियंदा मंगलं सदा मंगलं सौमंगलं केवली पनंदो होंगलं जलारी लगुदमारी इंदा लगुदमांग इंदा लगुदमांग गाउ लगुदमांग केवली पनंदो होंग लगुदमा सदारी शरणं भजामि परिहंता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि शाहु शरणं भजामि केवली पनंदं धमं शरणं भजामि चार मंगलिंगारुत्तम यार संगरजय बहुसागर मानरदय सकल कर्मणोणयन मोक्षदणां सुखलयनंद भावदरी जय गुणगाय जीवदरी निदाय संसारमायु शरणाजार शरण को जय नरनारी आदर अक्षय अविचल पद वासे दर्शन कर सब विदाई ले। महावीर स्वामी भगवान की, सदगुरु, चतुर्वेद